तो हमें उसके लक्षण को बहुत सावधानी से नोट करना है। अब आपके पास मरीज आता है, कहता है कि हमको सर में दर्द है। इतने भर से आपको रुकना नहीं है। वो खर्च हेडेक की दवाई दिमाग में आ गई। हाँ, ये बात अंडरस्टूड है कि मेडिसिन का निर्धारण लक्षण के आधार पर ही होगा। लक्षण ही बताएगा कि कौन सी दवाई देनी है। बट केवल एक सिम्टम पे, एक लक्षण पे दवाई देने का कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और उस एक सिम्टम को आपको बड़ा करना है, क्योंकि मरीज को पता नहीं है। मरीज को तो उसकी अपनी सफरिंग पता है ना। अब आपको मरीज की मदद करनी है, उसके उस लक्षण को और अच्छे से बताने में मरीज की हेल्प करनी है। कैसे हेल्प करेंगे? पूछेंगे दर्द कहां हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस एरिया में पेन है। हमारे यहां हर एक स्पेसिफिक एरिया की अलग अलग दवाइयां हैं। तो बोलेगा फ्रंटल, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रंटल क्या है। टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, ये सर के पार्ट है। हेडेक हो रहा है तो कहां हो रहा है? पहली चीज लोकेशन, देन कॉजेशन, कारण क्या है उसका, किस वजह से हो रहा है। कारण पूछने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है, आप पूछिए कब तक बिल्कुल फिट थे। बोलेगा डॉक्टर साहब कल तक, परसों तक बिल्कुल ठीक थे। फिर क्या हुआ? डॉक्टर साहब रात को गए थे शादी में, आए हवा लग गया डॉक्टर साहब। तो कारण क्या है? हवा, कोल्ड एक्सपोजर। हर एक कारण पे दवाई अलग अलग है, तो आपको कारण पता होना चाहिए। देन कारण इज व्हाट? कोल्ड एक्सपोजर, दैट लोकेशन, कॉजेशन। देन किस तरह का दर्द महसूस कर रहे हो, इज कॉल्ड सेंसेशन। कैसा हो रहा है? पेट में भी ये दर्द है तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, पेट में मरोड़ आ रहा है, फिर स्टूल के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इज कॉल्ड सेंसेशन। किस तरह की अनुभूति हो रही है आप। देन आफ्टर सेंसेशन कॉन्कॉमिटेंट। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है एसोसिएटेड प्रॉब्लम। सर दर्द के साथ साथ बुखार भी है, सर दर्द के साथ साथ पेट में जलन भी हो रहा है, गैस भी बन रहा है, सर दर्द के साथ साथ कब्ज भी बना हुआ है। ये क्या है? कॉन्कॉमिटेंट है, ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। ठीक है जी। तो आपने लोकेशन पता किया, किस एरिया में दर्द हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है, किस तरह का दर्द हो रहा है, और उस एक दर्द के साथ शरीर के और भी किसी अंग में कोई परेशानी बढ़ या घट तो नहीं रही है। दिस इज कॉल्ड कंकॉमिटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी सिम्टम को यूनिक बनाने के दो ही हेड्स होते हैं, एक कंकॉमिटेंट होता है और एक मोडालिटी होता है। अगर आपने ये दो चीज पकड़नी सीख ली सर, कोई भी केस आपसे बच नहीं सकता, गारंटी कह रहा हूं मैं। क्योंकि पेशेंट को यूनिक बनाने वाला काम यही दो है। भले ही सबको एक सा कोल्ड का एक्सपोजर हुआ है, भले ही सबको एक जैसा खाना मिला है, भले ही सबको एक जैसा धूप का एक्सपोजर हुआ है, उसका जो लक्षण है उस लक्षण को एक दूसरे से अलग करने की जो कला है या जो तरीका है, जो उसे एक ही इंसान, एक ही एक्सपोजर, एक ही कॉजेशन है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो रहा है, लेकिन वो डिसाइड करने के लिए आपको उसका कॉन्कॉमिटेंट और मोडालिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं निकाल पाए तो आपसे कुछ नहीं होगा, फिर छर्रा मारेंगे आप, वही जेनेरिक दवाइयां दोगे, स्पेसिफिक इलाज नहीं कर पाओगे सर। आप आपका पेशेंट सेटिस्फाइड होगा ही नहीं।
दर्द हटा लोगे, बट उसके साथ ये जो कंकॉमिटेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन आफ्टर आता है लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंप्लीटिंग द सिम्टम्स इज व्हाट इज मोडालिटी, and this modality is very very much important guys. Without modality सिम्टम यूनिक होगा ही नहीं, लक्षण कभी भी स्पेसिफिक नहीं होंगे। अब मोडालिटी होता क्या है? मोडालिटी का मतलब आप जो भी मेन परेशानी बता रहे हो उस परेशानी के दौरान आपको कैसे आराम मिल रहा है और आपकी परेशानी कैसे बढ़ रही है। दिस इज कॉल्ड मोडालिटी। सिंपल मोडालिटी हैविंग टू हेड्स, एग्रेवेशन एंड एमिलिरिएशन। देन एग्रेवेशन दैट मींस जो सर दर्द है या डायरिया है या घुटने का दर्द है या कोई परेशानी जो बता रहा है बंदा, वो बढ़ता कैसे है। और सर जब आपको पता चल जाएगा कि इससे बढ़ता है तो इसके दो फायदे हैं। एक तो आपका सिम्टम यूनिक हो गया और दूसरा आप उसको कहोगे भाई मत कर ऐसा। आपको पता ही नहीं कि किससे बढ़ घट रहा है, वो सब चापे जा रहा है और परेशानी बढ़ी जा रही है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि स्टॉप दिस प्रॉब्लम। जैसे कोई बंदा आपके पास आता है, उसका डायबिटीज बढ़ा हुआ है और उसको पता है कि वो जब चीनी खाता है तो बढ़ जाता है, तो क्या करोगे आप? कहोगे पहले चीनी रोक फिर तो कुछ होगा। नहीं, आप सब खिलाए जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है। कोई बंदा आया पेट में दर्द बता रहा है, पता चला वो गंदा पानी पी रहा है, आपको पता ही नहीं है, पानी पीने से रुकेगा नहीं, वो स्पेसिफिक चीज ले रहा है। तो पहले आपको ये पता लगाना है कि ये परेशानी बढ़ रही है तो वो कौन सा फैक्टर है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर देन वी गिव द रेमेडी। तो रेमेडी में प्लस दोबारा से वो गलत काम ना करे जिससे परेशानी बढ़ रही है, इसकी जानकारी होगी। तो मोडालिटी में एग्रेवेशन के दो फैक्टर्स हैं। एक तो आपको पता चल गया कि इससे परेशानी हो रही है तो हम इसको नहीं होने देंगे, और ये इससे बढ़ रही है तो ये चीज हेल्प करेगी आपके दवाई के सिलेक्शन में। दूसरा आता है एमेलिरिएशन, दैट मीन्स किससे आपको आराम मिल रहा है। इसके भी दो पहलू हैं। एक कि आप उस तरह से बंदे को रखोगे कि चलो अगर दिक्कत हो रही है तो कुछ देर ऐसे हो ले, या दिक्कत हुई तो थोड़ा देर वो खा ले, ठीक है। और दूसरा आपको उस चीज से वो सिम्टम यूनिक होने वाला है। जैसे बेंडिंग डबल एमुलरिएशन सुना होगा आप लोगों ने, बेंडिंग बैकवर्ड, लाई डाउन एब्डोमेन, कुछ चीजों को दबा के रखना। तो ये मरीज का यूनिक सिम्टम होता है और इन्हीं सारे सिम्टम से आप दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो, चाहे वो कौनो बीमारी हो, चाहे बड़का बड़का नाम लेके आपके पास आ जाए, फलाना सिंड्रोम, टिमकाना सिंड्रोम, कैंसर, डायबिटीज, कुछ भी लेके आ जाए। अगर आपने सिम्टम सही से कलेक्ट किया गाइस, तो सिम्टम ही एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको आपकी दवाई तक पहुंचाएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो भाई सिम्टम से प्यार करना है। एक डॉक्टर जब तक मर नहीं जाता ससुरा, तब तक का प्रॉब्लम है बताओ, का प्रॉब्लम है बताओ, का प्रॉब्लम है बताओ, ये क्या पूछता है? सिम्टम ही तो पूछता है। बट उसके बाद क्या? लक्षण केवल यहां दर्द है ये नहीं है, ये तो सबसे कनेक्टेड है ना। जब सबसे कनेक्टेड है तो सब कुछ पूछना है ना आपको। मारमूड़ी गोतली हेडेक, फोरेट्रम्यूर, डायरिया, भरपोडोफाइलम, आजकल तो ड्रापो चल गया है, फलाना ड्राप, डिमकाना ड्राप, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सच्ची में डॉक्टरी करनी है, अगर आपको सच में बढ़िया डॉक्टर बनना है, तो यू हैव टू फाइंड द नेचुरल फैब्रिकेशन ऑफ द सिम्टम, एंड विदाउट दैट प्रोसेस
यू आर नॉट एबल टू ट्रीट इवन डायरिया। आप छोटा सा डायरिया भी ठीक नहीं कर पाओगे साहब, अगर आपने सिम्टम सही से कलेक्ट नहीं किया है तो पहली बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सिम्टम। वंस वी फाइंड सिम्टम, देन वी हैव टू कंप्लीट इट। वंस वी कंप्लीट इट, देखना ऐसे दूरबीन से, यू फाइंड योर रेमेडी एंड now you are able to cure any type of patient in this world। सीधा फंडा है, होम बहुत सीधी साइंस है। चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा हो, भाई कोई साइंस हो, सबसे पहले हमें मरीज को समझना है, उसके लक्षण को समझना है, और उसका लक्षण उसी वक्त आपको दवाई बताता है। तो देखिएगा, अब से दिमाग में डाल लीजिएगा कि सिम्टम बराबर दवाई, बीमारी बराबर दवाई, दवाई बराबर बीमारी। ये उल्टा सीधा सब है। अगर इसको आप समझ पाए तो आप अच्छे डॉक्टर हो, नहीं समझ पाए तो बेचते रहो, दवा गिला गिला के देते रहो, टीचर मलहम बेचते रहो, पेटेंट कॉम्बिनेशन बेचते रहो, फिर आप व्यापारी डॉक्टर बनोगे, ना कि असली वाला डॉक्टर। ये आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जब सिम्टम आएगा तब तब दवाई आएगी, क्योंकि हमारा शरीर को बनाया किसने भाई? भगवान ने। और भगवान हमें लक्षण, मतलब बीमारी के लक्षण के फॉर्म में एक संकेत देना चाहता है कि सुधरो, मत गंदा पानी पियो, मत हवा में जाओ, मत गंदा खाओ, एक्सरसाइज करो अगर बीपी बढ़ गया है तो। वो हमें नेगेटिव फॉर्म में इंडिकेशन देता है, बट वी स्टूपिड मैन दवाई खा के उसको ठंडा कर देते। फिर कहता है तू सुधरा नहीं, जब बड़ा सिम्टम देंगे, फिर वो बड़ी बीमारी, फिर बड़ी बीमारी, फिर बड़ी बीमारी, और एक दिन कहता है तू धरती पे बोझ है, आ अब लौट चले। समझे आप लोग? तो इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाने जा रहा हूं।